अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं मौजूद हूं सीडीए के सेक्टर I14 के अंदर। I14 सीडीए का एक डेवलप्ड सेक्टर है जहां पर तमाम तर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो आज मैं I14 का पूरा रिव्यू करने वाला हूं। इसके चारों सब सेक्टर का हम ड्रोन व्यू भी करेंगे और मैं आपको इसका स्ट्रीट व्यू भी करवाऊंगा। तो आज हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम I14 का मिलकर रिव्यू करते हैं। ये G13 का अंडरपास है और इसके ऊपर से कश्मीर हाईवे गुजर रही है। यहाँ से अगर लोकेशन मैं समझाना शुरू करूँ तो यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर के बाद आगे गोल्डा मोड़ है और गोल्डा मोड़ क्योंकि अब बन चुका हुआ है उसका अंडरपास भी। इस टाइम मैं I14 के सेंट्रल पॉइंट के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं कि चारों सब सेक्टर्स मौजूद हैं। इसमें 1, I14 2, I14 3 और 4 हैं। तो आप देख रहे हैं कि इक्वली सारे जो सब सेक्टर्स हैं इनके अंदर एक अच्छी खासी तादाद के अंदर घर बने हुए हैं और यहाँ पर जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम आ चुकी हुई है। ये ड्रोन व्यू से आप देख रहे होंगे कि नीचे ये 1 के अंदर चले जाएं, ये 1 की तमाम तर स्ट्रीट्स हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी मैक्सिमम आबादी आ चुकी हुई है। वो आगे दूर तक भी कोई ऐसी गली नहीं है जहाँ पर मकान ना बने हुए हों। इसी तरह से अंदर पार्क्स मौजूद हैं और भी तमाम तर फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। 1 उन सब सेक्टर्स में शामिल है जो कि बहुत ज़्यादा आबाद हो चुका हुआ है। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि I14 1 जो है वो मैक्सिमम हाइट के ऊपर है और ज़्यादातर लेवल एरिया है इसका। तो ये तमाम तर गलियाँ इसकी मैक्सिमम आबाद हो चुकी हुई हैं। सर्विस रोड के ऊपर इस टाइम हम ट्रैवल कर रहे हैं और अंदर गली में भी मैं आपको दिखाता हूँ जा कर के अंदर गली की क्या कंडीशन है। ये गली नंबर 38 है I14 1 की। इसमें चलते हैं और मैं दिखाता हूँ कि अंदर इसकी क्या सूरत हाल है। गलियों की जो कंडीशन है अंदर वो तो कोई बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि अभी सीडीए ने दोबारा से गलियाँ बनाना स्टार्ट नहीं की, क्योंकि सीडीए का ये मानना है कि 50-60% जब डेवलप हो जाता है सेक्टर तो उसके बाद फिर अंदर गलियाँ बनाना शुरू होती हैं। ये आप देख रहे होंगे ये 1 की ये गली है जिसमें तमाम तर मकान आपको बने नज़र आ रहे हैं। सारे के सारे ये मकान बने हुए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि I14 के अंदर किस कदर आबादी आ चुकी हुई है। ये एक प्लॉट खाली है, इसी तरह से एक ये प्लॉट है। बाकी तमाम तर गली पूरी की पूरी डेवलप हो चुकी हुई है या मकान बन चुके हैं मैक्सिमम। लेकिन साथ साथ कुछ मकानों के ऊपर काम हो भी रहा है, अभी नए बन रहे हैं मकान। और यहीं इसी गली में फिर ये एक छोटी मार्केट है जो कि एक प्लाज़ा बना हुआ है और यहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की मैक्सिमम चीज़ें मुयस्सर हैं आपको। एक किराना स्टोर है। तो स्ट्रीट व्यू कराने का मतलब ये होता है कि आपको पता लग सके कि यहाँ पर अंदर की क्या सूरत हाल है, क्योंकि ड्रोन से तो सब अच्छा ही नज़र आता है और यहाँ अंदर जब गलियों में आते हैं तो पता चलता है कि यहाँ अंदर की क्या सूरत हाल है। तो ये एक जो गली ये और गली है, डिफरेंट स्ट्रीट है ये I14 1 की। इसमें भी आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम घर बन चुके हुए हैं और बहुत थोड़े प्लॉट्स हैं जो कि खाली हैं। इसी तरह से पीछे वो एक स्ट्रीट है। तो ये I14 1 जो है वो मैक्सिमम आबाद है। ये सामने हमारे अब 2 आ चुका हुआ है, 2 की गलियां हैं। 2 का ये वाला एरिया जो कि मेन डबल रोड के साथ अटैच है, उसके ऊपर ये गलियां आ रही हैं जिनमें मिक्स प्लॉट हैं। 25-50, 25-60 और 30-60 की ये कटिंग है सारी। ये एरिया भी बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पर भी मैक्सिमम मकान बन चुके हुए हैं। ये आप देख रहे होंगे कि गलियों के अंदर भी ये सारी आबाद हो चुकी हैं ये सारी गलियाँ। इसी तरह से ये 22 नंबर गली है I14 2 की। ये भी तकरीबन 70-80% आबाद हो चुकी हुई है। और मज़ीद आगे जाएं तो ये उतराई के बाद कुछ एरिया आता है जहाँ पर मैक्सिमम 30-60 की कटिंग है। ये भी स्टार्टिंग वाला एरिया सारा फिल हो चुका हुआ है। 2 क्योंकि बहुत बड़ा सब सेक्टर है इसलिए वहाँ आगे तक ये सारा I14 2 ही है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि 3 में भी इसी तरह से लोग आबाद हो चुके हुए हैं और एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मकान बने हुए हैं। लेकिन 3 का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि यहाँ पर तकरीबन 40 से 50% एरिया डिप्रेशन में मौजूद है, जिसकी वजह से आपको
यहाँ पर भी मुख्तलिफ पॉकेट्स के अंदर आबादी नज़र आती है, क्योंकि जो डिप्रेशन वाला एरिया है वहाँ पे आपको बेसमेंट्स बनानी पड़ती हैं। बेसमेंट बनाने के लिए आपको नॉर्मल से ज़्यादा खर्चा भी आता है और मुश्किलात भी होती है बेसमेंट बनाने में। इस टाइम मैं I-14-3 की एक स्ट्रीट के अंदर मौजूद हूँ। ये सबसे फेमस एरिया है 3 का, जिसको उर्फ़ आम में समोसा पट्टी कहते हैं, क्योंकि एक ट्रायंगल शेप है। तो आप देख रहे हैं कि तकरीबन सारी गली आबाद हो चुकी हुई है। बहुत थोड़े प्लॉट्स हैं बीच में जो खाली हैं, अदरवाइज़ सारे मकान बन चुके हुए हैं। और इसी समोसा पट्टी के साथ मोले का ये मेन डबल रोड है, जो कि एंट्री पॉइंट भी है I-14 का। ये बेसिकली वो रोड है जो गोला मोड़ से आ रहा है। इसी के ऊपर रिफा यूनिवर्सिटी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ मौजूद है हाजी कैंप भी। इसकी जो प्राइसेस चल रही हैं यहाँ 5 मरले की प्लॉट्स की जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 1.30-1.35 से स्टार्ट होती हैं और इनकी प्राइस जाती है 2.25 करोड़ तक। तो ये सबसे ज़्यादा फेमस होने की इसकी मेन वजह यह है कि एक तो ये सारे का सारा जो एरिया है ये लेवल है और पूरे का पूरा आबाद हो चुका हुआ है। इसको समोसा पट्टी इसलिए भी कहते हैं कि इसके दोनों तरफ से मेन डबल रोड्स गुजर हैं। एक वो रिफा यूनिवर्सिटी वाला रोड है और दूसरा ये रोड है जो आगे जाके I-15 और 16 की तरफ जा रहा है। तो यूँ इसलिए इस जगह की ज़्यादा वैल्यू है और महज 5 मरले का प्लॉट भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ये आप देख रहे होंगे कि ऑलमोस्ट सारी ही गलियाँ इसकी डेवलप हो चुकी हुई हैं और तकरीबन 70% के करीब यहाँ मकान बन चुके हुए हैं। ये सामने भी सारा एरिया I-14-3 का है। ये बड़े प्लॉट्स हैं 70 फुट रोड के अंदर जो वाक़ हैं। यहाँ इन्होंने ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का मकान बना रखा है। कॉर्नर है, इसके साथ एक्स्ट्रा लैंड होने की वजह से ये बहुत ज़बरदस्त मैनेज किया गया इस मकान को। इसी तरह से 3 का ये वाला एरिया, ये भी 70 फुट रोड है। एक तरफ इसके 30-60 के मकान हैं, जबकि दूसरी तरफ एक ऑड साइज़ है जो कि समझ से बालातर है। यहाँ इसका जो साइज़ है वो 40 बाय 30 है, यानी 40 फुट फ्रंट है और 30 फुट सिर्फ इसकी लंबाई है। 5 फुट आगे छोड़ना पड़ता है और 5 फुट पीछे। तो बकाया जो जगह बचती है वो 40 बाय 20 की जगह बचती है। तो उसके अंदर आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी अकोमोडेशन बनती होगी और किस तरह की अकोमोडेशन है। सारे सब सेक्टर्स के अंदर इसी तरह से पार्क्स बन चुके हुए हैं और ये भी आप उन्हीं में से एक पार्क है जो मेन डबल रोड के ऊपर मौजूद है। I-14-4 की भी ये सिचुएशन है कि 4 भी बहुत ज़्यादा लेवल सेक्टर है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मकान बन चुके हैं, लोग फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं और उसी तरह की फैसिलिटीज़ जैसे बाकी तीनों सब सेक्टर्स के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पर 4 में भी उसी तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। इतनी ज़्यादा आबादी आने के बाद आज भी इसके रेट इंतहाई कंट्रोल हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ से 3 किलोमीटर दूर सेक्टर G13 की, वैसे तो G का कंपैरिजन I के साथ नहीं बनता, लेकिन वहाँ पर जो 25-40 का प्लॉट है, यानी जिसको 4 मरले के बराबर कहते हैं, उसकी प्राइस 2.25 करोड़ से स्टार्ट होकर 2.5 करोड़ तक जाती है। तो यहाँ पर 5 मरले का प्लॉट जो है वो तकरीबन 2.25 करोड़ में बासानी आपको अच्छी लोकेशन में मिल जाता है। तो ये जो प्राइस का डिफरेंस है, ये जैसे जैसे यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, जैसे जैसे, क्योंकि गोल्डा मोड़ का जो अंडरपास था वो भी कंप्लीट हो चुका हुआ है, उसके बन जाने के बाद भी लोगों का रुझान जो है इस तरफ बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसी वजह से यहाँ पर प्राइसेस डे बाय डे इंक्रीज़ होती जाएंगी, क्योंकि यहाँ आबादी इस कदर ज़्यादा हो चुकी हुई है कि अब यहाँ अगर आपको अपनी फैमिली मूव करनी पड़े तो आप बासानी फैमिली को मूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर तमाम तर फैसिलिटीज़ मौजूद हों तो आप बासानी फैमिली मूव कर सकते होते हैं। I-14 क्योंकि मुतासरीन का सेक्टर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लॉट साइज़ मौजूद हैं, जिनमें तकरीबन 6 से 7 डिफरेंट साइज़ हैं, लेकिन उनमें जो सबसे ज़्यादा फेमस साइज़ हैं वो 25-50, 25-60 और 30-60 हैं। तो यहाँ पर जो ओवरऑल रेट्स चल रहे हैं वो थोड़े से मैं आपको बताना चाहता हूँ। 5 मरले का जो प्लाट है वो तकरीबन 1 करोड़ से स्टार्ट हो जाता है और ये जाता है 2.25 करोड़ तक। यानी इतनी ज़्यादा वेरिएशन इस वजह से है कि I-14-3 सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल सेक्टर गिना जाता है, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाता है, इसलिए I-14-3 में ज़्यादा प्राइसेस हैं। इसी तरह से जो 30-60 का प्लॉट है वो तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख से स्टार्ट होता है और ये जाता है 2 करोड़ तक। तो आगे फिर डिफरेंट लोकेशंस होती हैं, उन लोकेशन के हिसाब से यहाँ प्राइसेस हैं।
क्योंकि हम i14 को प्रॉपर डील करते हैं, इसलिए किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन या सेल परचेज़ के लिए स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर्स के ऊपर आप कॉल भी कर सकते हैं और मेरे ऑफिस को भी विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप i14 में कंस्ट्रक्शन करना चाहें या अपनी फैमिली के लिए घर बनाना चाहें तो उस सिलसिले में भी आप हमारी मुआवनत ले सकते हैं, क्योंकि हमारे ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स i14 के अंदर चल भी रहे हैं।